हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का। एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं आप सभी के सामने। ये वीडियो होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं बिहार में होने वाली बीपीएससी शिक्षक भर्ती, जिसे बीपीएससी टीआरई 4.0 के नाम से जाना जाता है, और विशेष रूप से जो 11th-12th के लिए है, जो पीजीटी टीचर के लिए है, उनके बारे में हम यहाँ पे विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहता है उनके लिए क्या योग्यता है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो एक ग्रुप हमने आपके लिए बनाया है। इस ग्रुप में हम लोग रेगुलर बेसिस पे आप सभी को जितनी भी कॉमर्स की वैकेंसी आती है उनके अपडेट देते हैं। इसी ग्रुप में कॉमर्स के नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। चैट भी ओपन रहती है, तो आप लोग आपस में भी सभी आपस में ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सर, योग्यता क्या होने वाली है। सामान्य रूप से आप सभी को मैं बता दूं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप जो शिक्षक बनने का टारगेट लेके चल रहे हैं, लक्ष्य लेके चल रहे हैं, वो पीजीटी कॉमर्स है। ओके, और पीजीटी कॉमर्स जो है वो 11th एंड 12th क्लास को पढ़ाता है। 11th एंड 12th क्लास के लिए ये जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो क्लासेस होती हैं उनको पढ़ाने के लिए आपके पास में 2 योग्यताएं होना जरूरी है। क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स में होना चाहिए, मतलब आपका एमकॉम होना चाहिए। तो पहली क्वालिफिकेशन पीजी होना चाहिए। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए पीजी मतलब एमकॉम है, आर्ट्स के स्टूडेंट है तो एमए होगा, साइंस के स्टूडेंट है तो एमएससी होगा। डन है। फिर उसके बाद क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो बीएड भी कंपलसरी होता है, तो आपका साथ में यहाँ पे बीएड भी होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। सामान्य रूप से पीजीटी कॉमर्स के लिए ऊपर वाली 2 ही कंडीशन लागू होती है, बट क्योंकि आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में शिक्षक बनने के लिए आपको एक पात्रता परीक्षा भी देनी पड़ती है। जैसे हरियाणा में भी होती है, कुछ स्टेट में होती है, कुछ स्टेट में ये नहीं होती। डायरेक्ट ही आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाता है, एक ही एग्जाम के थ्रू आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। जैसे राजस्थान में यही होता है, मध्य प्रदेश में यही होता है, लेकिन बिहार में एक पात्रता परीक्षा है जिसका नाम बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसका परिणाम आ चुका है। 1 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं जो अभी 11th-12th के लिए पीजीटी के लिए अपनी तैयारी को मुझे लगता है शुरू कर चुके हैं। एक और प्रश्न आता है कि सर क्या बाहर के राज्य वाले जो हैं, बाहर के राज्य वाले, जैसे बिहार का एग्जाम है तो क्या यूपी वाले, राजस्थान वाले, एमपी वाले, क्या ये इस फॉर्म को भर सकते हैं? हाँ, फॉर्म को भर तो सकते हैं, बट वही बात है कि आपके पास में भी ये तीनों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो एमकॉम बीएड तो मुझे लगता है बहुत आराम से हुई होगी आपके पास में, लेकिन यहाँ बिहार एस्टेट लिख दिया है और मुझे लगता है कि ये शायद आप लोगों के पास में नहीं होगा। तो बाहर के मैक्सिमम स्टूडेंट तो बाहर हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो शायद जिन्होंने ये एग्जाम दिया होगा, क्वालिफाई कर गए होंगे, वो फिर इसमें एलिजिबल हैं। बाकी सामान्य रूप से आप इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। बाकी सामान्य प्रावधान सेम है। जब बाहरी राज्य वाले किसी और दूसरे राज्य में जो है वो अप्लाई करते हैं तो उन्हें कौन सी कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है? तो उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है। ये बात आप यहां पे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सर, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी कुछ हमें बता दीजिए। गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि बीपीएससी में कॉमर्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएससी अड्डा पर कॉमर्स की पूरे भारत की सबसे बड़ी, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे क्वालिफाइड फैकल्टी टीम है, जिस टीम के साथ में हमने लाइव बैच शुरू कर दिया है। ये टीम आज तक कॉमर्स के क्षेत्र में हजारों वैकेंसीज में हजारों सिलेक्शन जो है वो अलग अलग एग्जाम में दे चुके हैं। चाहे वो सीबीएसई के एग्जाम हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो। ये जो रिजल्ट आपको दिख रहे हैं ये मध्य प्रदेश में ही जो फर्स्ट ग्रेड पीजीटी कॉमर्स के शिक्षक का जो एग्जाम है उसमें हमने टॉप 10 में से टॉप 6 मेरिट जो है वो दी थी। तो ऐसे कई सारे रिजल्ट हैं जो हम लोगों ने दिए थे, आगे भी देते रहेंगे। इस बार हमारी बारी हमारे बिहार के विद्यार्थियों के लिए है। ओके, तो हमने जो कोर्स है वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। उन कोर्स के थ्रू आप अपनी तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से कोर्स अभी लाइव चल रहे हैं, फिर मैं जो है वो आपको यहाँ पे लेके आऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया जो है वो यहाँ पे लगने वाला है। ओके, तो बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न जो है वो क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में
जो है वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये गाइस आप देख सकते हैं हमारे जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 में अकाउंटेंसी का, बीएएसटी का और ईपीएस का कोर्स पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने फीस मात्र और मात्र 999 रख दी है। क्लासेस में आपको बता रहा हूं, लाइव क्लासेस चल रही है, डेमो वीडियोस हम डाल दिए हैं हमने अकाउंटेंसी के, और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के भी 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए। इस प्राइस में ये क्वालिटी आपको पूरे इंडिया में कोई भी नहीं देने वाला है। बाकी अगर और आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, तो सभी की प्राइस बहुत कम कर रखी है हम लोगों ने आपके लिए। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। मैं फिर से आपको हमारे कंटेंट पे लेके आता हूं। एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो गाइज अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती जो है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गाइस सबसे पहले तो बात करते हैं आपका जो पेपर होगा वो कितना होगा। तो एक दिन सिंगल डे ही पेपर होगा, और जो आपका पेपर होगा वो 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला जो भाग होगा उसमें आपके लैंग्वेज से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे, जहां पे मिनिमम क्वालिफाई करना जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की। फेज 1 में आपका लैंग्वेज का एग्जाम जो है वो होने वाला है। लैंग्वेज का एग्जाम में 2 लैंग्वेज होती है, हिंदी इंग्लिश, और भी होती है उर्दू या जो भी आपके लैंग्वेज है वो भी ऑप्शन मिलते हैं आपको। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं हिंदी इंग्लिश को बेस लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसी कैटेगरी में आते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन कितने आएंगे? तो 8 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के क्वेश्चन कितने आएंगे? तो 22 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, ये आप ध्यान रखना। अगर सीक्वेंस की मैं बात करता हूं तो टोटल 1 से 150 क्वेश्चन आते हैं। ओके, 1 से 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो 1 से 150 में 1 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश के मिलेंगे, और 9 से लेके 30 तक जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी के मिलेंगे। उसके बाद आपका पेपर 2 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन खास बात बहुत ध्यान से देखना क्या है, ये 22 है और ये 8 है, दोनों मिला के यहां पे आपका 30 हो जाता है, और 30 का 30%। तो यहां ध्यान रखना 9 क्वेश्चन आपके यहां पे सही होने चाहिए। अगर पहले ही फेज में आपके 9 क्वेश्चन भी सही नहीं हुए तो उस सिचुएशन में आपका आगे का जो मेहनत है, जो आपने सही किए हैं, उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। न्यूनतम आपको कम से कम 9 नंबर यहां पे लेकर आने ही हैं, ये सबसे पहली बात है। ओके, फिर बात करते हैं हमारे पार्ट 2 की बात करते हैं और पार्ट 3 की बात करते हैं। आप इसे पार्ट जो है ना, ये जो पार्ट है इसे आप नाम दे दो पार्ट 3, और पार्ट 2 जो आपका आता है इसमें 40 एमसीक्यू आते हैं। तो 31 से लेकर 70 तक आपके जो क्वेश्चंस है ना वो आपके दिखते हैं किसके? पार्ट 2 के दिखते हैं, जिसमें मैथ्स आता है, जीके आता है और जीएस आता है। क्लियर है? ये जो है इसके लिए आपको समय कितना मिलेगा? वैसे तो तीनों ही पार्ट के लिए ध्यान देना, आपका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया और पार्ट 3 हो गया। तीनों ही पार्ट के लिए आपको कुल मिला के जो है वो 2.5 घंटे का समय मिलता है। कितना? 2.5 घंटे का समय मिलता है। 2.5 घंटा मतलब लगभग 150 मिनट होते हैं, और क्वेश्चन भी 150 ही हैं। तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यहां पे होने वाला है। पार्ट 1 क्वालिफाइंग मार्क्स है, जिसमें लैंग्वेज आ रही है 1 से लेकर 30 तक। 31 से जो आपका स्टार्ट होगा, जिसमें अगले 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो इसके मिलने वाले हैं। और पार्ट 3 में टोटल मिला के जो है वो 80 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ये 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होंगे। सब्जेक्ट अगर आपका अकाउंट्स है तो अकाउंट्स के होंगे, बीएसटी है तो बीएसटी के होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप है तो एंटरप्रेन्योरशिप के होंगे। इन दोनों का मिला के टाइम 2 घंटे का मान लो, और वहां का जो टाइम है लैंग्वेज का उसका आधा घंटा मान लो, है ना। तो 2 घंटे प्लस यहां पे 30 मिनट मिलाते हैं, तो वही आपका यहां पे 2.30 का टाइम आपको टोटल मिला के अलाउ होता है। तो गाइज आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी जो एग्जाम स्कीम है वो क्या है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं एक ऐसी टीम के साथ में जिस टीम ने आज तक कई सारे सिलेक्शन दिए हैं, कॉमर्स के इतिहास में
कई बार जो है वो विद्यार्थियों का सरकारी नौकरी का सपना, शिक्षक बनने का जो सपना है वो पूरा किया है। तो जल्दी से जुड़ जाइए। बिहार के लिए विशेष रूप से लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम केवल सब्जेक्ट की ही प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। अकाउंटेंसी की डेली लाइव क्लास हो रही है, बिजनेस की डेली लाइव क्लास हो रही है और पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स की फीस मात्र 999 कर दी है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहता है आरपीएससी अड्डा के साथ, जरूर जुड़ जाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। हर कोर्स में जो भी आप कोर्स लेंगे 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। फिर भी कोई समस्या है तो इस नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर दीजिए। हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से हो पाए, इसके लिए जो है वो आरपीएससी अड्डा टीम ने टेलीग्राम चैनल पर पिछले 1 महीने में 300 से भी ज्यादा एमसीक्यूज डाल दिए हैं। रोजाना 10 से 15 एमसीक्यूज हम डालते हैं। तो बिहार आरपीएससी अड्डा का जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और ये चैनल स्पेशली आपके लिए बनाया है जिसका नाम बिहार आरपीएससी अड्डा है। इसे जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और बोल दो अपने दोस्तों को कि अब और कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि एक ही चैनल पर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए ले रहा हूं आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में बने रहने के लिए। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।